बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली करमल्लाह वजहू से दरियाफ़्त किया गया कि ये बताइए कैसे पता चले कि हम में से कौन आदमी कितना कीमती है। आपने जवाब दिया, जिस आदमी में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। आज के दौर में जायज़ा अगर लें तो एहसास एक ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ शिद्दत से कमी वाक़या हुई बल्कि तकरीबन एहसास अब मुआशरे से नापैद हो चुका है। आप आवाम की सतह पे देखें या हुक्मरानों की सतह पे, दोनों सूरतों में इसकी शिद्दत से कमी पाई जाती है। आवाम के लेवल पे अगर देखा जाए तो एहसास जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से जज़ा और सज़ा का सिलसिला शुरू होता है। मगर जिस वक्त हुक्मरानों के लेवल पे देखा जाए तो हुक्मरान के लेवल पे अगर एहसास की कमी हो तो ये बहुत तशवीशनाक और संगीन सूरत हाल की निशानदेही करता है। हुक्मरान तबका आने से पहले अवाम से कुछ वादे करके आते हैं, उनको एक प्रोग्राम दे के आते हैं जिसको मंशूर का नाम दिया जाता है। उनकी फलाह व बहबूद के मंसूबे बनाते हैं, उनकी तालीम और रोज़गार के वादे करते हैं, सेहत और दीगर शोबों में तरक्की के मौके फराहम करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही मसनद इक़्तिदार पे फाइज होते हैं तो इनकी तरजीहात यकसर बदल जाती हैं। ये अपने वादे भूल जाते हैं, मंशूर को पसे-पुश डाल देते हैं। ऐसे में मुझे एक आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आर्टिकल 62(1)(f) का नाम दिया जाता है, वो मुझे याद आता है, जिसके तहत अगर कोई भी उम्मीदवार जिसके बारे में ये पता चले कि इसने कोई गलत बयानी की, अपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए उनमें कोई स्टेटमेंट सही नहीं दिया, झूठ बोला या कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं किया, तो ये कह के इसके ऊपर वो आर्टिकल लागू हो जाता है कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मगर इससे बहुत आगे का मामला है। जिस वक्त आप वोट लेके अपने इक़्तिदार के मनसब पर फाइज हो गए और आपने मंशूर को पसे-पुश डाल दिया, अवाम से किए हुए वादे नज़रअंदाज कर दिए, जो उनको उम्मीदें और सब्ज़ बाग दिखाए थे उनमें पूरी कौम को मायूस किया, तो क्या अवाम के पास भी इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा आर्टिकल है कि अवाम भी इनको ये याद करवा सके कि आप किस वादे के ऊपर इस कुर्सी तक पहुँचे। हमारे वोटों से ही आप इस मुकाम पर आए, लेकिन इस वक्त आप अपने तमाम वादे भुला चुके हैं, अपने प्रोग्राम को पसे-पुश डाल दिया। तो अवाम के पास ऐसा क्या इख्तियार है, ये मेरा सवाल है जो मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ और अपने मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम वकला बरादरी और जज साहबान के सामने कि ये इसका भी तयन होना चाहिए कि अवाम के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है। क्या 5 साल पूरे इंतज़ार किया जाए कि ये जिस तरह से चाहें अपनी मनमानी करें, या दोबारा से उन्हीं नुमाइंदों के ऊपर नज़र जमाई जाए कि अब वो जोड़ तोड़ करके और किस तरह से इस हुकूमत का हिसाब किताब करेंगे। और अवाम के हाथ में तो बस फिर एक ही बार इख्तियार आता है वोट देने का। वोट देने के बाद फिर अवाम बिल्कुल बेबस और मजबूर और लाचार। तो इस सवाल का जवाब हमने ढूंढना है कि अवाम के पास ऐसा कौन सा इख्तियार है। मेरे ख़्याल के मुताबिक कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि एक दफ़ा जो हुकूमत में आ गया उसको हर साल अवाम के पास से इत्माद का वोट लेना चाहिए।
हर साल के बाद एतमाद का वोट लेना चाहिए। और अगर 1 साल मुकम्मल करने के बाद अवाम अदम एतमाद का इजहार करते हैं तो फिर उसको हुकूमत में रहने का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमें सोचना होगा, अदरवाइज़ हम हर दौरे हुकूमत में यही रट लगाएंगे कि हमसे पहले वालों ने ये कर दिया, इसलिए हमें भी उतना ही टाइम चाहिए। अभी इस वक्त वो 72 साल का गन हम 2 साल से सुन रहे हैं, मगर ये कभी किसी ने नहीं बताया कि 72 साल के गन में से कम हमने कोई 2 साल का गन ही साफ कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। तो ये तो हुक्मरानों के लेवल पे था कि हम किस तरह से ये इख्तियार हासिल कर सकते हैं कि हम भी 1 साल के बाद अगर मुतमईन नहीं है तो हम अदम एतमाद का इज़हार करें। अब आ जाए अवाम की तरफ। अवाम के ऊपर अगर अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर एहसास की कमी हो तो मैंने जैसे गुजारिश की थी कि अवाम के लिए जज़ा और सज़ा का भरपूर निज़ाम मौजूद है और इसको साहिब इक़्तिदार अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक खूब टिका के इसको इस्तेमाल भी करते हैं। जहाँ जहाँ चाहें जी भर के इसका इतलाक़ होता है और जहाँ पे उनकी दिलचस्पी नहीं होती वहाँ पे वो जज़ा और सज़ा के निज़ाम को एक साइड पे रख देते हैं। लिहाजा अवाम के लिए मेरी राय में इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है और अवाम में शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि 72 सालों में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उठाया है तो या हमारे मुल्क के कौमी ख़जाने ने नुकसान उठाया है या इस अवाम का हाल आपके सामने जो 72 सालों में इन हुक्मरानों ने किया है। एक के बाद एक ने बाग दिखाए, वादे किए, प्रोग्राम दिए, मगर हर बार अवाम को ज़्यादातर मायूसी का सामना ही करना पड़ा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हमें इतना शऊर बेदार हो कि हम अपने हक़ के लिए कम से कम मुनासिब तरीके से आवाज़ उठा सकें और ईवान में बैठे हुक्मरानों तक कम से कम पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। बदकिस्मती से इस वक्त अवाम की सूरत हाल जो है वो ये है कि जिस तरह से किसी भी बुराई के बारे में ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा जो है वो ये है कि आप दिल में बुरा जानें। हम सब लोग दिल में ही बुरा जानते हैं, बस ईमान का ये कमज़ोर तरीन दर्जा, इसी पर हम सब लोग कनात किए हुए हैं। सबको पता है मुल्क में बुराइयां क्या हैं, सबको पता है करप्शन आम है, दिन ब दिन बढ़ रही है। सबको पता है कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। सबको मालूम है कि कोई भी किसी भी अदारे में जायज़ तरीके से आप काम नहीं करवा सकते। ट्रैफिक को देखें तो सर शर्मिंदगी से झुक जाता है, लगता ही नहीं है कि ये किसी महज़्ज़ब अक़वाम में ये लोग शामिल हैं। आप किसी अदारे में चले जाएं, किसी और जगह पे, ऐसी जगह जहां पब्लिक डीलिंग होती हो, लोगों में कतार बनाने का भी कोई रिवाज नहीं है जब तक कि वहां खड़ा कोई आदमी ज़बरदस्ती उनको मजबूर ना कर दे कि आप क्यों बना के खड़े हों। इन सारी चीज़ों में मैं अवाम को कसूरवार नहीं ठहराता, इसलिए कि बदकिस्मती से इस अवाम की किसी भी दौरे हुकूमत में इस अवाम की तरबियत ही नहीं की गई। इनको शऊर ही नहीं दिया गया, इनको बताया ही नहीं गया कि महज़्ज़ब अक़वाम किस तरह से दुनिया में अपने आप को डेवलप करती हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ेकार क्या हैं। मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं सुनता हूँ टीवी पे बाज़ लोगों को तकरीर करते हुए कि यूरोप में देखें ऐसे नहीं होता, यूरोप में देखें ऐसे नहीं होता, यूरोप में तो हराम का गोश्त भी खालिस मिलता है, वहाँ पे मरे हुए कुत्तों की आंतों से चर्बी नहीं निकाली जाती। भाई वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते ऐसा करने का, आप क्या बात कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आपको उल्टा लटका दिया जाएगा अगर इस तरह की हरकत करेंगे आप। तो आप ये देखिए कि यहाँ से कितने क्रिमिनल हैं जो दुबई में लैंड करते हैं, यहाँ पे इश्तिहारी होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाते ही वो सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं, जाते ही बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलते हैं, और जितना अरसा भी रहते हैं
किसी किस्म की, उनको पता है कि ज़रा रत्ती बराबर भी कोई ऐसी हरकत की तो यहाँ से बच के नहीं जा सकते। और वही लोग जब अपने मुल्क में लैंड करते हैं वापस, तो फिर कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा मकरू फेल नहीं है जो वो यहाँ पे बिला रोक टोक ना कर सके। वजह क्या है? हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई कानून कायदे वाला बात ही नहीं है। आपको मैंने जैसे मिसाल दी, ट्रैफिक में चले जाए, आप अगर आराम से सिग्नल क्रॉस कर लें तो इस कदर बदनज़मी का मुजाहरा होता है, और बदकिस्मती से वार्डन की मौजूदगी में होता है, ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में होता है। वो बेचारा कॉपी लेके हाथ में खड़ा रहता है, और एक तरफ से कंट्रोल करते हैं तो दूसरी तरफ से खुल जाती ट्रैफिक, दूसरी तरफ से कंट्रोल करते हैं तो पहली तरफ से चल पड़ते हैं। वजह यह कि लोगों में डर खौफ नहीं है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो अवाम का काम ये है कि कम से कम इसको हाईलाइट करें और पूछें कि भाई ट्रैफिक को कंट्रोल करने में क्या मसला है। आप 200-200 रुपये फ़ाइन करने की बजाय 500 रुपये फ़ाइन करें, ट्रैफिक वार्डन का भी उसमें हिस्सा रखें, 400 गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराएं, 100 रुपया उस गरीब के लिए रखें। वो करप्शन भी नहीं करेगा और सारा दिन हर बंदे को पकड़ के ऐसा दुरुस्त कर देगा, एक हफ्ते के बाद आपको पूरी ट्रैफिक जो है इतनी नज़्म व नस्क के साथ इतनी डिसिप्लिन नज़र आएगी कि आपको खुद पता चल जाएगा कि हम कितनी महज़ब कौम है। तो इस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। जितनी भी चीज़ें मिलावट वाली हैं, मुर्दा गोश्त बिक रहा है, बीमार जानवरों का गोश्त बिक रहा है। हमारे पास बहुत अच्छा अदारा मौजूद है, पंजाब फूड अथॉरिटी, और इसी अदारे में एक ख़ातून जिनका नाम आयशा मुमताज़ था, उन्होंने इस कदर कौम की खिदमत की है, इतना काम किया है, इतने क्रैकडाउन किए हैं, बेबहा लोगों को सीधे रास्ते पर चलाया है, बड़े बड़े माफिया को कंट्रोल किया है। मगर बदकिस्मती से फिर वो, उनकी किस्मत ख़राब थी, हुक्मरान जमात के किसी फार्म हाउस पे या किसी दूध के प्लांट पे वो पहुंच गई, बस वहाँ से उनका जवाल शुरू हुआ, और आज तक अब ये पता नहीं है कि वो खातून कहाँ पे हैं। जबकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो ऐसी ईमानदार खातून हो या मर्द हो, उसको तो इनाम व इकराम भी देना चाहिए, और उसको तो हेड बनाना चाहिए कि आप कम से कम 500 लोगों की टीम और तैयार करें और पूरे मुल्क में फैला दें, ताकि मिलावट करने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जा सकें। तो हम 2 साल से रियासत मदीना का नाम सुन रहे हैं, मगर अफसोस के साथ कि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, जिसमें ट्रैफिक को कंट्रोल करने में कोई मसला नहीं है। ये जितने ज़्यादा फ़ाइन करेंगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, आपकी ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड होगी। पंजाब फूड अथॉरिटी को फ़ाल बनाने में आपकी सारी फूड आइटम्स जो हैं वो बेहतरीन खालिस फॉर्म में आपको मिलेंगी, किसी किस्म की मिलावट नहीं होगी। उनमें भी हैवी फ़ाइन करें, और उस फ़ाइन में इनके इंस्पेक्टर्स के, बाकी स्टाफ के इंसेंटिव रखें ताकि करप्शन ख़त्म कर सकें। 2 ही तरीके हैं, या आप तनख्वाहें इतनी बढ़ा दें कि उनको ज़रूरत ही ना रहे, और या फिर इंसेंटिव इतना दे दें कि वो करप्शन की तरफ माइल ही ना हो, और सारा दिन खड़े होकर वो क्राइम कंट्रोल करने में गुजारें। उनको पता होगा कि शाम में घर जाएंगे तो जेब भर के पैसे भी लेके जाएंगे, बाल बच्चों के लिए राशन भी लेके जाएंगे, उनकी तालीम के लिए भी पैसा मिलेगा। इसी तरह से अगर पुलिस रिफॉर्म्स फौरी तौर पे नहीं हो सकती, तो कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि कोई भी, किसी भी थाने में, किसी भी जगह पुलिस तशद्दुद से हलाकत होती है तो वो SHO जिम्मेदार है उसका, और 5-7 थानों में आप उनको इबरत का निशान बना दें, आपके पास पुलिस हलाकतें ख़त्म हो जाएंगी। आप देखें सऊदी अरब में कितने लोगों को आप हाथ कटे हुए देखते हैं, वहाँ पे कोई जुर्म करने का सोच ही नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस्लामी फलाही रियासत में, अब जिसको मदीना, रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया है, तो यहाँ पे इस किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मेरा आखिर में पैगाम सिर्फ आवाम के लिए ये कि अब हम हर चीज़ को सिर्फ दिल में बुरा न जाने, ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे के ऊपर रहना पसंद ना करें, बल्कि उसको हाईलाइट करके और मुतलका अदारों तक भी वो पैगाम पहुँचाएँ। हर जगह पे प्रोटेस्ट करके वो पैगाम पहुँचाएँ कि देखें ये चीज़ें मिलावट शुदा हैं, देखें इन थानों में ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
यहाँ पे शहरियों की इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। कम अज़ कम इसको अदारों तक पहुँचाएँ तो सही खुदारा, ताकि ऊपर बैठे लोगों को ये तो पता चले कि हमारी आवाम किस अजियत और किस करब से दो चार है। इसलिए कि ट्रैफिक में किसी मिनिस्टर ने नहीं फंसना है, उसके सिग्नल पे मैंने और आप नहीं फंसना है, हॉस्पिटल में मैंने और आपने इलाज करवाना है, मिलावट वाली चीज़ें मैंने और आपने या आपके और मेरे बच्चों ने इस्तेमाल करनी है। तो इसलिए मेरा पहला पैगाम यही है कि वोट देने के बाद फिर हम मजबूर और लाचार होने की बजाय हमारे पास कोई इख्तियार होना चाहिए कि हर साल के बाद इनको एतमाद का वोट आवाम से लेना चाहिए, ताकि अगर वो मुतमईन ना हो तो वो दोबारा अपने वोट को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से आवाम में इतना शऊर होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि जिस बुराई को देखें कम अज़ कम उसको सिर्फ दिल में बुरा ना जाने, सिर्फ आपस की डिस्कशन तक ना रखें, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको ना डालें, बल्कि उसको ऊपर अथॉरिटीज़ तक भी पहुँचाएँ, जो जिसने डिसीजन लेना है उस तक भी पहुँचाएँ और उससे भी पूछें, सवाल करें कि ट्रैफिक कंट्रोल करने में कौन सी चीज़ रुकावट है। मिलावट ज़्यादा चीज़ों को, मुर्दार चीज़ों का गोश्त बेचने में पंजाब फूड अथॉरिटी क्यों अपना रोल अदा नहीं करती? पुलिस हलाकतों से लोगों को मरवाने में हुकूमत क्यों अपना रोल अदा नहीं करती? तो प्लीज़ इस तरह से हम थोड़ा बहुत काम हर आदमी अगर अपने अपने हिस्से का करना शुरू करे तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लेवल पे तब्दीली आती है या नहीं आती, अवाम तब्दीली ज़रूर ला सकते हैं और बहुत जल्द ला सकते हैं। अवाम की ताकत का अंदाज़ा आपको नहीं है। अमेरिका में अभी एक स्याह फाम बाशिंदे को पुलिस वालों ने सिर्फ इस वजह से मार दिया कि उसके बारे में शक था कि शायद उसने किसी स्टोर पे $20 का नोट जाली दिया है, जबकि वो नोट जाली नहीं था। और वो उसको पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने उसको लिटाया है, उसकी गर्दन पे अपना घुटना रखा है और उस वक्त तक दबाए रखा जब तक वो दम नहीं तोड़ गया। वो आखिरी टाइम तक चीखता रहा कि आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मगर पुलिस वाले ने जब तक अपना घुटना नहीं उठाया जब तक कि वो दम नहीं तोड़ गया। उसके बाद पूरे अमेरिका में जिस तरह से आवाम निकली है और गली गली मोहल्ला मोहल्ला हर जगह अपना सब ने किरदार अदा किया और इस हद तक एहतजाज को पहुंचा दिया कि सदर ट्रंप को भी एक रात बंकर में छुप के पनाह लेनी पड़ी। पुलिस के हेड ने भी उसको शटअप कॉल दी। उसके बाद तमाम अदारे अवाम के साथ खड़े थे, पुलिस की हिमायत भी अवाम के साथ थी। उस पुलिस अफसर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाने में अवाम कामयाब हुई। 3 पुलिस ऑफिसर और भी थे, उनको भी साथ में अरेस्ट करवाने में कामयाब हुई। और अब मालूम ये हुआ है कि उस पुलिस ऑफिसर की अहलिया ने भी डाइवोर्स का मुतालबा कर दिया है, बावजूद इसके कि 10 साल उनकी शादीशुदा ज़िंदगी थी, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ नहीं रह सकती। तो ये तरीक़ाकार होता है जिसमें मुहज़्ज़ब मुआशरा तरक्की भी करता है और अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म के लिए आवाज़ भी उठाता है। तो मेरा ख़्याल है कि अब हम ख़ुद इतना शऊर बेदार कर लें अपने अवाम में कि जिससे तब्दीली जल्द अज जल्द हमारे मुल्क में आ सके और हम भी तरक्की की राह में गामज़न हो सकें और मुहज़्ज़ब अक़वाम में एक दिन हमारा भी शुमार हो सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।